हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल का डिस्कशन करेंगे। हियर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स एन पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस नोटेशन से भी प्रेजेंट करते हैं पी एक्स एन पी एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, एन नंबर ऑफ टर्म्स, पी मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट। तो पी एक्स एन पी से भी प्रेजेंट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 respectively. Find Px greater than equals to 2. In probability having x greater than equals to 2, second probability of the two success means random variable equals to 2, and third is Px greater than 2 means random variable greater than 2, and P probability having random variable greater than equals to 3. तो इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी नो दैट and by definition of binomial distribution means px is equal to r is equal to ncr p power r q power n minus r। ये दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की ये डिफिनीशन होती है। अब इसमें दिया गया है मीन एंड वेरिएंस। मीन दिया गया है, मीन गिवन दैट mean is equal to 4 and variance is equal to 4/3। तो मीन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं एनपी से। एनपी मीन मीन्स एनपी इज इक्वल टू 4 एंड वेरिएंस को हम लोग प्रेजेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी होता है और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। वेरिएंस एनपीक्यू इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे वेरिएंस में। एनपीक्यू को एनपी से डिवाइड कर देते हैं। एनपी तो एनपीक्यू 4/3 है, 4/3 और एनपी से डिवाइड कर देते हैं। एनपी मीन्स 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाता है हियर 1/3। एनपी एंड क्यू इज इक्वल टू 1/3 मीन्स क्यू इज इक्वल टू 1/3। दिस मीन्स देयरफॉर पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो 1 हियर 1 क्यू की वैल्यू 1/3 है, तो ये क्यू पी की वैल्यूज हो जाती है हियर 2/3। तो ये देखिए एन मिल गया, एन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/3 और पी की वैल्यूज हो जाती है 2/3। अब इसमें हम लोग का टारगेट ये देखना है कि एन की वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पी की वैल्यू रख देंगे। पी की वैल्यूज़ हम लोग को 2/3 मालूम है, तो एन की वैल्यूज मिल जाती है। तो देयरफॉर एन p is equal to 4, this implies since np is equal to 4, this implies n into p की वैल्यूज 2/3 हम लोग यहाँ रख देते हैं। 2/3 is equal to 4। अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 वैल्यूज हो जाती है, मीन्स n is equal to 6। तो n की वैल्यू 6 मिल गई, q मिल गया, p मिल गया, तो n p q सारे टर्म्स मिल गए। अब इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फर्स्ट इज। तो ये देखिए पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हमेशा हम लोग ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और जो रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और जो रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 न हो, तो 2 न हो तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल लेस देन 2 होगा। इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि इक्वल यहाँ 2 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और जो ये डेटा न हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल लेस देन 2 की वैल्यूज ये 1 होती है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हैपनिंग इवेंट इक्वल्स टू 1। तो ये रैंडम वेरिएबल यहाँ p रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो ये चीज़ यहाँ न हो, तो जस्ट अपोजिट टर्म यहाँ हम लोग सेलेक्ट किए हैं। यहाँ रैंडम वेरिएबल लेस देन 2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ लेस देन 2 होगा, इक्वल की भी साइन नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस p x less than 2। This implies px greater than equals to 2 is equal to 1 minus समेसन ओवर। यहाँ रैंडम वेरिएबल दिया है, x से क्या हो 2 से x 2 से
कम हो, x 2 से कम हो, तो ये हो जाता है हियर r इक्वस टू जीरो, r इक्वस टू जीरो टू n, जीरो टू टू, जीरो टू वन, और एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर n माइनस आर। यानी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, 2 से लेस होना चाहिए, तो 2 से लेस क्या आता है, 0 और 1 ही आता है। तो मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस मीन्स एन सी जीरो पी पावर जीरो क्यू पावर n माइनस जीरो प्लस एन सी वन पी पावर वन क्यू पावर n माइनस वन। This implies p x greater than equals to 2 is equal to 1 minus here n c जीरो, n की वैल्यूज़ हम लोग के पास 6 कैलकुलेट किया है, n c जीरो, p की वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2/3 पावर जीरो, q की वैल्यूज़ हम लोग 1/3 कैलकुलेट किया है 1/3 6 माइनस जीरो, और प्लस अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एन सी वन, एन सी वन मतलब एन की वैल्यूज़ क्या है 6c1, p मीन्स 2/3 पावर 1 और q 1/3 पावर 6 माइनस 1। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट आता है हियर 1 माइनस 13/279 मीन्स 716/729। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू हो जाती है 716/729। अब सेकेंड इसमें कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सक्सेस। तो वही फार्मूले में जो हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा है, n की वैल्यू 6 है, सी आर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सक्सेस मतलब r की वैल्यू 2 रख देते हैं, p की वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो 2/3 रख देते हैं, एन सी आर, आर का मतलब ये 2 हो जाता है, q का वैल्यूज हम लोग रख देते हैं, q मीन्स 1/3, 6 माइनस 2 मीन्स 6c2, 6c2 मतलब 6 इंटू 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू 3 इंटू 1/3 पावर 4। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाता है 20/243। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सक्सेस का रिजल्ट 20/243। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी हैविंग रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर दैन 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग रैंडम वेरिएबल ग्रेटर दैन 2, और तो रैंडम वेरिएबल ग्रेटर दैन 2 है तो जिसका अपोजिट डेटा जो ग्रेटर दैन 2 ना हो, तो p हैविंग रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग इवेंट ये है तो इसका फेल्यूर इवेंट ये हो जाता है। जो रैंडम वेरिएबल होता है जस्ट इसका अपोजिट रैंडम वेरिएबल यहाँ लेते हैं तो इसकी वैल्यूज 1 होता है। ये ओनली ग्रेटर है तो यहाँ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। दिस इम्प्लाइज पी एक्स ग्रेटर दैन 2 मीन्स 1 माइनस p having random variable x less than 2. This implies px greater than 2 means 1 माइनस रैंडम वेरिएबल क्या है 2 या 2 से लेस होना चाहिए, तो ये हो जाता है p0 मीन्स p r x इक्वल टू 0 मीन्स p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2। यानी कि इसका सम हियर 2 और या 2 से कम होना चाहिए। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल 2 और 2 से कम होना चाहिए, तो पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, तीनों का सम मैंने कर दिया। दिस विल बी 1 माइनस एन की वैल्यू 6 है तो 6c0, p मीन्स p की वैल्यूज हम लोग के पास 2/3 है तो पावर 0, और q की वैल्यू 1/3 है तो 6 माइनस 0 प्लस 6c1, r इक्वल टू 1 है तो 6c1, n की वैल्यू 6 है 2/3 पावर 1/3, q की वैल्यूज़ क्या है 1/3 है तो हियर 6 माइनस 1 प्लस 6c2, p की वैल्यूज़ 2/3 है और हियर पावर इसकी वैल्यूज़ हो जाती है हियर 2 और 1/3 वैल्यूज़ हो जाती है 6 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस
1 माइनस इसकी वैल्यूज आ जाती है हियर 73 अपान 73 279 दिस मीन्स 656 अपान 729। तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी हैविंग रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 2 की वैल्यूज इतनी हो जाती है। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के पास है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की वैल्यूज क्या होगी, ये क्वेश्चन है थर्ड। तो सिंस पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसका जस्ट अपोजिट टर्म्स, इसका रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 की वैल्यूज होगी, पी रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 की वैल्यूज हो जाती है हियर इक्वल टू 1। तो दिस मीन्स पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3 मीन्स 1 माइनस रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन 3, तो ये हो जाता है पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। रैंडम वेरिएबल 3 से कम ना हो, 3 को इन्वॉल्व नहीं करना है, 3 से कम वाले टर्म्स को लेना है। और ये देखिए एकदम यही रिजल्ट हम लोग पी एक्स ग्रेटर देन 2 में हम लोगों ने लिया, एकदम सेम यही डेटा। तो पी एक्स ग्रेटर देन 2 की वैल्यू पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की वैल्यूज सेम आती है। तो ये देखिए ये आ गया 656 अपान 729 हियर 656 अपान दिस इक्वल टू अपान 729 6। तो इसकी वैल्यूज ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम है, तो 656, तो इसी का रिजल्ट पी एक्स ग्रेटर देन 2 का रिजल्ट और पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का रिजल्ट 656 अपान 729 ये रिजल्ट आ जाता है।